केंद्रीय विद्यालय को लेकर के काफी सुबगाहट है कि केंद्रीय विद्यालय की भर्ती साल 2022 के बाद अभी हाल फिलहाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-4-6 दिन में, कुछ लोग कह रहे हैं 4-6 दिन में, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर एक टेंटेटिव डेट है, 10 अक्टूबर तक केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे में आप में से जो विद्यार्थी जो केवीएस में नौकरी करना चाहते हैं या उसकी तैयारी करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो एक एक डाउट्स को मैं आज की क्लास में क्लियर कर दूंगा। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करता हूं मैं केवीएस को लेके, केंद्रीय विद्यालय को लेके शुरू करेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल क्या है, इसके फॉर्म कब तक आ जाएंगे, प्लस इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और इसकी परीक्षा कब तक होगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ केवीएस की जो नई वैकेंसीज है जिसके बारे में अभी हमें बात करनी है। तो केवीएस के जो अभी लगभग स्कूल है वो 1254 है और अभी हाल फिलहाल आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि भैया अभी और केवीएस के स्कूल भी और बढ़ाए जा रहे हैं। ये मैं आपको उनकी वेबसाइट से डेटा बता रहा हूँ। लगभग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो अभी इतने स्टूडेंट्स केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और जो टोटल वर्कर हैं वो लगभग 54,000 के आसपास वर्कर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिसमें टीचिंग डिपार्टमेंट्स, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स सबको मिला करके। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको केवीएस के बारे में बता दिया। अब जो केवीएस की जो भर्ती होती है, जो टीचिंग डिपार्टमेंट की है, वो 3 लेवल पर इसकी भर्ती कंडक्ट होती है। कितने स्तर पर होती है? 3 स्तर पर। जैसे अभी ईएमआरएस की भर्ती आई थी, तो ईएमआरएस की भर्ती केवल 2 स्तर पर होती है, टीजीटी और पीजीटी। बट केवीएस की भर्ती 3 स्टेज पर होती है। पीआरटी, पीआरटी जिसको हम लोग प्राइमरी टीचर कह देते हैं, पीआरटी, प्लस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिसको हम लोग टीजीटी कह देते हैं, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको हम पीजीटी कह देते हैं। तो 3 प्रकार से होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, 3 स्तर पर होती हैं। लास्ट जो केवीएस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था वो दिसंबर 2022 में देखने को मिला था। तो दिसंबर 2022 तो निकल गया, यानी अब अगर हम बात करेंगे तो 2023 और अब हम बात करेंगे तो 2024 और लगभग लगभग 2025 में अक्टूबर चल रहा है। इसका मतलब आप देखोगे तो लगभग लगभग 3 साल आप इसको कह सकते हो, नवंबर दिसंबर 2 महीनों को छोड़ करके। तो लगभग 3 साल का इसका रहा है कि 3 साल से भर्ती केंद्रीय विद्यालय में नहीं आई है। अभी हाल फिलहाल में चर्चाएं खूब जोरों से चल रही है कि भैया अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, कुछ विद्यार्थी इस बात को कहते हैं कि अनुपम सर, आप तो इसी बात को पहले भी कह रहे थे कि जुलाई में संभावना है कि भर्ती आ जाएगी। अब ऐसी बात तो है नहीं कि हम आपको कोई गलत जानकारी दे रहे हैं। जो सूत्रों से पता चलता है, मान ले हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ जानकार हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ अपडेट किया, कुछ सीबीएसई में काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, जैसे अभी हमारे कुछ विद्यार्थियों ने फोन पे बात की सीटेट को लेकर के, तो वहां से जवाब मिला कि सीटेट का नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा बट केवीएस की भर्ती संभावित है। तो अब संभावित है तो उसके आधार पर हमने आपको बता दिया कि भैया अक्टूबर के में संभावित है और एक डेट भी निकल के आ रही है कि भैया 10 अक्टूबर के आसपास तक, और शायद हो सकता है कि भैया इसकी भर्ती देखने को मिले। आगे पीछे भी अगर हो रही है तो डजन मैटर, आप लोग अपने कम से कम उसको लेके प्रिपरेशन तो कर ही सकते हो ना। इसका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में इसका एग्जाम होता है, ध्यान रखना। और नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पहले तो इस बात को समझ लीजिएगा। अब 3 स्तर पे होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले आपको केवीएस पीआरटी के बारे में बताता हूँ, प्राइमरी के बारे में बताता हूँ। तो पीआरटी के लिए आपने डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए और 2 इयर्स का कोई भी आपने डिप्लोमा किया हो, जिसको आप किसी भी नाम से जानते हो, डीएलएड, बीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए पीआरटी के लिए। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% अंक होने चाहिए और आपका सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। अगर आपका सीटेट का पेपर 1 आपका पास है, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और आपका ग्रेजुएशन में 50% है, तो आप केवीएस पीआरटी का फॉर्म भर सकते हो। एज इसके लिए क्या होनी चाहिए? मिनिमम उम्र कितनी है? 30 साल मिनिमम उम्र है और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी होनी चाहिए। एज आपकी 30 साल है, लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, चाहे वो कोई भी महिला है, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, महिलाओं के लिए 10 साल का यानी 40 साल हो जाएगी अधिकतम उम्र। एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी उनके लिए उम्र 35 साल हो जाएगी। अब एससी एसटी का जो पुरुष है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन ले पाएगा, लेकिन अगर एससी एसटी की महिला है
तो फिर वो 10 साल का एज इलेक्शन ले पाएगी। तो 35 और 40 में आप इसको डिवाइड कर दो। आप कहो कि जो SC ST की महिलाएं हैं उनको महिला होने का 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए और SC ST होने का 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। कोई एक ही आप एज रिलैक्सेशन लगा सकते हो। OBC में 3 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी ये आपका 33 और 40 के हो जाएगा, ध्यान रखना। महिलाओं के लिए 40 और पुरुष के लिए 3 साल का। जनरल का जो पुरुष है वो जनरल का बेचारा पुरुष अपना वो 30 साल में ही यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखना। तो PRT का फॉर्म भरने के लिए अब ये तो आपको पता चल गया इसकी एलिजिबिलिटी क्या है KVS की। अब इसके बात करेंगे, इसके बाद एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं आपको PRT के सिलेबस के बारे में बता दूं कि जो PRT का जो सिलेबस है यानी जो एग्जाम का पैटर्न है, तो एग्जाम का पैटर्न 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट ये तो आपका लैंग्वेज वाला होता है, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो ये आपका लैंग्वेज का पोर्शन हो जाएगा, याद रखना भैया। दूसरा पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो जीके वाला सेगमेंट है, तो 10 नंबर का जीके वाला क्लास। और आपका रीजनिंग हो जाता है यहाँ पे 5 नंबर का आपका रीजनिंग हो जाएगा, प्लस आपका कंप्यूटर लिटरेसी हो जाएगा जिसमें 5 नंबर का आपका कंप्यूटर हो जाएगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आपका करंट अफेयर्स यानी जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर 20 नंबर का आपका पार्ट 2 हो जाएगा और 20 नंबर का आपका पार्ट 1 हो जाएगा। उसके अलावा जो आपका पार्ट 3 है जिसको हम कहते हैं पेडागोजी वाला सेगमेंट, क्या कहते हैं, पार्ट 3 पेडागोजी वाला सेगमेंट, जिसमें अगर आप देखोगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 नंबर का, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर 15 नंबर का 30 का, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 नंबर का 40 नंबर, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 50 नंबर और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 60 नंबर। यानी अगर आप देखो तो पेडागोजी का आपका जो सेगमेंट है वो 60 नंबर की आपकी इसमें क्या आ जाएगी, पेडागोजी आ जाएगी। उसके अलावा आपका जो पार्ट 4 है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हिंदी, इंग्लिश, EVS, जो NCERT और SCERT बेस्ड, जो 80 नंबर का यहाँ पे आपका मिक्स सब्जेक्ट आ जाता है। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो पेपर 1 में आपका ध्यान रखना भैया 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आ गया, ध्यान रखना 20 नंबर का ये हो गया। तो 8 और 4 12 यानी 80 और 100 120 और 60 180। इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा, PRT का सिलेबस हो जाएगा। यह मैं ओल्ड के बारे में बात कर रहा हूं, 2022 के आधार पे बात कर रहा हूं मैं। अब अगर मैं मान के चलूं कि बाई चांस 2025 में भी भर्ती आई है, उन्होंने पाठ्यक्रम में अगर कुछ भी बदलाव किया तो वो एक अलग तरीके से हम उसको देखेंगे। कुल मिला के खास चीज क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इस पेपर को पास करने में वो आपका पेडागोजी। पेडागोजी आप जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतना चीजें हो जाएंगी। आप अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हो तो पेडागोजी आपको हमारे चैनल पर श्वेता मैम करा रही हैं। तो श्वेता मैम खुद भी सिलेक्टेड हैं और श्वेता मैम ने कई नौकरियां भी ली हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी कर रही थी, अब उन्होंने उस नौकरी को छोड़ करके और अब वो हमारे साथ में पढ़ा रही हैं। तो श्वेता मैम बहुत ही शानदार अध्यापिका हैं। तो पेडागोजी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आप श्वेता मैम से कर सकते हो। तो ये तो आपका PRT का सिलेबस रहा, ध्यान रखना। तो PRT का सिलेबस और PRT का एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। एज क्राइटेरिया, डिग्री वाला पोर्शन, सब्जेक्ट वाला पोर्शन प्रॉपर मैंने आपको बता दिया। अब अच्छा, इसमें जो सिलेबस में जो एक एक पॉइंट्स है पेडागोजी के, एक एक पॉइंट्स का डिस्कशन वो श्वेता मैम आपको कराएंगी, रीजनिंग वाले फैकल्टी आपको कराएंगे। इन सभी की क्लासेस हमारे इस चैनल पर चलेगी। अब मैं PRT के बाद आ जाता हूं TGT वाले सेगमेंट में। तो TGT में ग्रेजुएशन 50% तो है ही मिनिमम, प्लस आपने B.Ed किया होना चाहिए, CTET का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड से CTET का पेपर 2 पास है, साइंस सब्जेक्ट से जाओगे। आर्ट्स बैकग्राउंड से पास है, आर्ट्स सब्जेक्ट से जाओगे। एज आपकी 35 साल होनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश में आपको पढ़ाना होना चाहिए। फीमेल के लिए आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। SC ST के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। OBC के लिए आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। जो पे स्केल है, जो 7th लेवल पे के हिसाब से वो 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में सैलरी की बात की जाती है TGT में। इसके अलावा 44,900 तो बेसिक सैलरी है। HRA वगैरह को लगा करके सैलरी लगभग 65,000 रुपए के आसपास तक आपकी पहुंच जाती है, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम सैलरी आपकी होती है। इस बात को याद रखना। तो ये KVS का मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन, B.Ed, CTET का पेपर 2 पास। एज क्राइटेरिया PRT में 30 था, यहाँ पे 35 हो जाएगा, रिजर्वेशन बराबर है। अब TGT में अगर बात करेंगे तो TGT का जो एग्जाम पैटर्न है, तो पार्ट A तो बिल्कुल कॉमन है, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश वाला पार्ट तो कॉमन है।
पार्ट 2 जो जनरल नॉलेज और रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी जो पीआरटी में वो भी बिल्कुल कॉमन है। पार्ट 3 में जो 60 नंबर की जो पेडागोजी थी यहाँ पे, वो 60 नंबर की पेडागोजी को कम करके यहाँ पर उसको कर दिया 40 नंबर की पेडागोजी कर दी है। और जो 20 नंबर कम किए हैं वो पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट जो 80 नंबर का था उसको बढ़ा करके 100 नंबर का कर दिया है सब्जेक्ट। अब आप टीजीटी में एसएसटी से पढ़ रहे हो, मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ, सोशल स्टडीज पढ़ाता हूँ। हमारा एक दूसरा चैनल भी है, हमारा एक चैनल है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, रैंकर्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स। तो रैंकर्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हम सभी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चलाते हैं। और ये सेम वीडियो आप हमारे रैंकर्स टीचिंग एग्जाम चैनल पर भी देख रहे हैं, तो वहां पर टीचिंग एग्जाम पर हम पीआरटी की तैयारी आपको कराएंगे। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो तैयारी करेंगे वो हमारे रैंकर्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वहां पर अगर आप टीजीटी की तैयारी करें तो टीजीटी में स्पेसिफिक अभी हमारे पास एसएसटी की सारी फैकल्टीज हैं। एसएसटी की आप तैयारी करोगे तो मैं बीच में आपको बता दूं, एसएसटी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अनुपम भारद्वाज पढ़ाऊंगा आपको, और आपको इसमें जो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है हमारे अनिल शर्मा सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स का आपका जो सेगमेंट है, इकोनॉमिक्स के लिए हमारे राकेश सर आपको पढ़ाएंगे। तो हम 3 फैकल्टी आपको मिलके एसएसटी की पूरी तैयारी विधिवत तरीके से कराएंगे, जो आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा। राइट, क्लियर है बात? बहुत अच्छी बात। तो ये तो रहा केबीएस टीजीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में। पेडागोजी यहाँ पर कम होगी, है ना? चलिए, बहुत बड़ी, लेकिन पेडागोजी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, उसके बाद टीजीटी के बाद अब हम आ जाते हैं पीजीटी। तो पीजीटी में क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए, ध्यान रखना भैया। दूसरी बात क्या है, आपने बीएड किया होना चाहिए। सीटेट की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती है पीजीटी में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा होना चाहिए। उम्र जो है 40 वर्ष रखी गई है। 10 साल महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन, 5 साल SC ST वालों के लिए, 3 साल ओबीसी वालों के लिए। जो लेवल 8 के हिसाब से जो इसका सैलरी पे है वो लगभग 47,600 से लेके 1,51,000 के बीच है। लगभग ये HRA DA वगैरह जोड़ के लगभग ये 70,000 के आसपास, 68-70,000 के आसपास, मतलब टीजीटी से कुछ 3-4-5 हजार रुपए ज्यादा आपको तनख्वाह यहाँ पर मिल जाती है। उस तरीके से बैठ जाता है, नॉर्मल सी बात है पीजीटी में। अब पीजीटी में अगर मैं आपको बताऊं, पीजीटी में वही शिफ्ट में जनरल हिंदी 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की, जीके एंड करंट अफेयर्स 10 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का, और पेडागोजी आपका 40 नंबर का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका यहाँ पे 100 नंबर का है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप पीजीटी के 100 नंबर की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट यदि ज्योग्राफी है, यदि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है 100 नंबर का, तो उसके लिए मैं अनुपम भारद्वाज खुद अपने सालों के अनुभव के आधार पर, खुद सालों का अनुभव है मेरा, 7-8 साल से लगातार पीजीटी के बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया हूं। तो सब्जेक्ट कंसर्न जो 100 नंबर का आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लस उसमें और बेहतरीन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपने साथ में एक टीम रखी हुई है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पढ़ाएंगी पीजीटी के लिए। ठीक है, तो पीजीटी में अगर आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है तो आप हाल फिलहाल में हमसे पढ़ सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम लोग टीचर यहाँ पे लेकर के आएंगे। तो पीजीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पीजीटी के बारे में बता दिया, टीजीटी के बारे में बता दिया, पीआरटी के बारे में बता दिया, ये सब एलिजिबिलिटी बताता जा रहा हूँ, एज लिमिट बताता जा रहा हूँ, पैटर्न, सिलेबस सब मैं आपको बता जा रहा हूँ। अब सिलेबस, ईच सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग है, वो तो फैकल्टी आपको बताएंगे, ध्यान रखना, अच्छी बात है। अब ओवरऑल हमने क्या कहा, प्रिंसिपल के लिए जो 35 से 40 रखी जाती है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 40, पीजीटी टीचर के लिए 40 साल, टीजीटी टीचर के लिए 35 साल, लाइब्रेरियन के लिए 35 साल, पीआरटी टीचर के लिए 30 साल। ये क्या हो जाएगा, एज लिमिट हो जाएगी। ये मैंने आपको अलग से बता दिया। पीआरटी का बता दिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारे सवाल। टीजीटी बता दिया, पीजीटी बता दिया। जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, तो फॉर्म फिलिंग में जो पैसे वगैरह लगते हैं पुराने हिसाब से, तो आप देखोगे टीजीटी पीजीटी में अगर आप देखोगे तो लगभग 1500 के आसपास आपको फॉर्म फिलिंग जो फीस यहाँ पर आपसे दी जाती है, आपसे ली जाती है। अच्छा, अब जो एक महत्वपूर्ण, सारे पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं यहीं पर आपको बता दूं, वो रहता है मेरा सब्जेक्ट। मेरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। तो देखो, पीजीटी में तो कोई खास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता नहीं, टीजीटी में होता है, और वो भी एसएसटी में कॉम्बिनेशन होता है। अब उसको लेकर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो उसको मैं लगे हाथ यहीं पर आपको बता दे रहा हूं। तो अगर आप टीजीटी एसएसटी से हैं तो लिखा है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लास्ट ईयर वाले से मैंने लिया है, एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। देखो ध्यान से समझना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट में से आपने कोई भी
2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, कोई भी 2 सब्जेक्ट, लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। ये पुराने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, यानी यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। 3 साल तक, कितने साल तक आपने पढ़ा होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे अभी ईएमआरएस की भर्ती आई थी, ईएमआरएस में लिखा कि भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, आपने पढ़े होने चाहिए, बट एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए और वो आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। ऐसा केवीएस के पुराने नोटिफिकेशन में नहीं था। अब अगर नई भर्ती आती है और उसमें अगर ऐसा कुछ क्लॉज ऐड हो जाता है तो एक अलग चीज है, ध्यान रखना भी है, राइट। बहुत अच्छी बात। हमारे इस चैनल पर आपको बेहतर तरीके से तैयारी तो हो रही है। टीजीटी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो टीजीटी की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट की निकलती हैं। जो लास्ट बार जो एसएसटी की वैकेंसीज निकली थी वो 164 निकली थी, जिसमें ओबीसी के लिए मतलब जनरल के लिए 164 थी और ओबीसी के लिए 107, एससी की 59, एसटी की 29, ईडब्ल्यूएस की 39 और टोटल जो 398 पोस्ट निकली थी। तो इस बार भी अगर आप देखोगे तो लगभग 350-400 के आसपास भर्ती संभावित है टीजीटी एसएसटी की, तो आप उनका तैयारी कर सकते हो। टोटल सिलेबस एनसीईआरटी आधार है। तो ये मैंने आपको हर एक एग्जाम के बारे में बता दिया, केंद्रीय विद्यालय के बारे में बता दिया मैंने। फॉर्म कब तक आ सकते हैं, जिन चीजों को लेकर के विवाद की गई भैया, के लगभग कहा जा रहा है कि भैया अक्टूबर में ही इसके फॉर्म आ जाएंगे और अक्टूबर में कहा गया भैया कि 10 अक्टूबर तक इसके फॉर्म आ जाने चाहिए केवीएस को लेकर के, ऐसी सौगात चल रही है। एग्जाम कब तक का हो सकता है, तो पहले तो देखिए अब इसका नोटिफिकेशन आ जाए, उसके आधार पर फिर इसका एग्जाम के लिए मिनिमम, ऐसा कोई भी एग्जाम हो तो भैया हमेशा 4 से 6 महीने का समय दिया जाता है भैया तैयारी करने के लिए। तो आप लोग अपना आराम से अपनी तैयारी को करते रहिए। तो ये संपूर्ण बातें केवीएस को लेकर के मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, इसकी अपडेट जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ, अनुपम भारद्वाज के साथ जरूर जुड़ें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है और जो हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं।